आज जो उसके क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे और फिर शून्यक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि द्विघात बहुपद के हम शून्यक कैसे निकालें। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद, आज हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मध्य पद विभाजन विधि से अ, हम कैसे करते हैं, कैसे हम गुणनखंड करते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3, ठीक है, और मुझे इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। इसके मुझे क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, जो भी हमारा चर है उसकी गुणा कहाँ पे की जाती है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो चर यहाँ पर 3 है, 3 की गुणा किस में होगी, एक्स स्क्वायर के गुणांक में। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। तो 3 की गुणा 1 में हो गई, तो हमें क्या मिला, 3 मिला। फिर पहले बताओ, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? पहला स्टेप यही बताया था मैंने, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जो हमारा चर है, जो हमारा कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई, उसको गुणा करना होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक से। ठीक है, उसके बाद हम इस 3 के ऐसे टुकड़े करेंगे, या इस 3 को ऐसी दो संख्याओं में बांटेंगे, 3 को ऐसी दो संख्याओं में बांटेंगे जिसका जोड़ या घटाव क्या हो, 2 हो। मैंने क्या बोला, इस 3 को हम ऐसी दो संख्याओं में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, जिसका जोड़ या घटाव 2 हो। तो मैं 3 को कैसे डिवाइड कर सकता हूं, कैसे बांट सकता हूं 3 को, मैं 3 के गुणनखंड करके देखता हूं। 3 एकम 3, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना 1। क्या 3 और 1 को जोड़कर या घटाकर 2 बनेगा? सभी लोग बताएं, क्या ये जो 3 है और ये जो 1 है, इसको जोड़कर या घटाकर 2 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, अगर मैं 3 में से 1 घटा दूं तो 2 बन जाएगा यहाँ पर। तो बस मुझे वही तो चाहिए, मुझे इस 3 को बांटना था दो ऐसी संख्याओं में जिनका जोड़ या घटाव 2 हो। हर क्वेश्चन में आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो 3 एकम 3 होते हैं और 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं क्या लिखूंगा, 3 माइनस 1। यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट, एक्स के अंदर एक्स की गुणा हो गई 3 में तो 3x माइनस एक्स की गुणा हो गई 1 में तो x माइनस 3। बताइए यहां तक क्लियर सभी को? सभी लोग बताइए, अगर यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, ठीक है। अब लास्ट क्लास में आपको एक चीज और बताई थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ये सब मैं हटा रहा हूं, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट हटा रहे हो तो माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है। और एक दूसरी चीज ये बताई थी कि जब भी आप माइनस कॉमन ले रहे हो ब्रैकेट में से तो अंदर के साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर आप देखिए, एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर जाएगा क्योंकि ब्रैकेट हटाना है मुझे। जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ये माइनस अंदर जाएगा और अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा। तो 3x प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो गया, ये x माइनस का है तो प्लस का हो गया, और माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन देखूंगा और इन दोनों में कॉमन देखूंगा। तो पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, पहले जो दो हैं इनमें x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो मैंने बताया जहां कुछ कॉमन ना दिखे वहां पर 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, प्लस का 1, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 3। और इस पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 3, और क्या बचा, x प्लस 1। और यही हमारा आंसर। बताओ, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? अगर कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में करने के लिए, आप सभी लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा, एक मिनट। अच्छा, आज हमें पहले शून्य पढ़ना, ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो आपने अभी तक ये पढ़ा कि हम मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड कैसे करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके शून्यक निकालो, इसी में समझा रहा हूं पहले मैं, अभी तक मैंने गुणनखंड किए, अब मैं कहूं इसके शून्यक निकालो, के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे? शून्य क्या होते हैं? शून्य क्या होते हैं? जो चर का ऐसा मान, शून्य क्या होता है? शून्य क्या होता है? चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। ये बताया था ना अभी जब मैंने शून्य पढ़ाए थे, चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो भी चर है उसका वो मान निकालो जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। तो आप याद करो, मैंने ऐसे वाले क्वेश्चंस कराए थे। मैं आपसे कहूं कि x+5 का शून्य ज्ञात करो, x+5 का शून्य ज्ञात कीजिए, तो बताइए कैसे ज्ञात करते थे? x+5 = 0 करके। x+5 = 0 करके। याद है सभी को भाई? शून्य का मतलब अभी बताया मैंने, यस सर। शून्य क्या है? जो इस बहुपद को शून्य कर दे। तो मैं इसको शून्य कर देता हूं, तो x+5 को मैंने शून्य कर दिया, और यहां से मैं x का मान जो निकालूंगा वो आ जाएगा 5 इधर जाके, 0 - 5, तो x का मान आ गया -5। इसी को हमने क्या बोला? शून्य का बोला। तो इसका शून्य क्या है? -5। सेम, अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद आ जाए तो उसका शून्य कैसे निकालोगे? उसमें भी बराबर में शून्य रख दोगे। तो मान लो यही क्वेश्चन था, जैसे मैं कहूं इसका शून्य निकालो, तो आप क्या करोगे? ये आपका आंसर आया x-3, x+1, इसको किसके बराबर रख दोगे? शून्य के। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया मध्य पद विभाजन विधि से, गुणनखंड आपके ये आ गए, और गुणनखंड आपके ये निकल कर आ गए। अब आपको क्या चाहिए? शून्य। तो शून्य क्या होता है? जो इसको शून्य कर दे इसको बराबर में शून्य रख दिया। तो या अब देखो, जब जब हम दो संख्याओं की गुणा करते हैं और उनका गुणनफल 0 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है? मेरा सवाल दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला? दो चीजों का गुणनफल 0 कब पॉसिबल है? दो संख्याओं का गुणनफल 0 होना कब संभव है? जब कोई एक संख्या 0 हो। जब कोई एक संख्या 0 हो, या मैं कह दूं दोनों 0 हो। यस और नो? जब इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो या फिर दोनों 0 हो, तभी तो 0 आएगा गुणनफल। सभी लोग बताइए कि आपको ये बात समझ में आई? मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है? जब उन दो संख्याओं में से या तो कोई एक संख्या 0 हो या दोनों 0। तो इनका आप गुणनफल देखो 0 है ना, इनका गुणनफल 0 है। तो या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी या दोनों 0 हो सकती हैं। तो मैं एक एक करके इनको 0 के बराबर रखूंगा। तो जब x-3 0 के बराबर है, जब x-3 बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा? 3 उधर जाकर 0 + 3 यानी 3। तो x बराबर आया 3। ठीक है, और जब x+1 = 0 है, तो x कितना आया? 0 - 1, और x का मान क्या आया? -1। तो ये हमारे आगे शून्य। तो आपको बात क्लियर हो रही है? आपको शून्य कैसे निकालने होते हैं? सबसे पहले आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करके जो भी है उसको 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रख के एक बार पहले वाले को 0 के बराबर रखो तो एक शून्य का आ गया, दूसरे वाले को 0 के बराबर रखोगे तो दूसरा शून्य का आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, 3x² - x-4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप सभी लोग इसको निकालिए, कैसे करोगे? px बराबर 3x² - x-4 का शून्य ज्ञात कीजिए।
सभी लोग सॉल्व करके बताएं इसका शून्य क्या होगा। मनीष, शून्यक निकालना है, गुणनखंड नहीं करने। गुणनखंड मतलब गुणनखंड आपने कर लिए, ठीक है, गुणनखंड तो आपने आपके आ गए हैं, अभी इनसे शून्यक भी निकालो। पहले गुणनखंड करो, गुणनखंड करना मैंने बताया हुआ है। उसके बाद जो भी गुणनखंड करके आए उसको जीरो के बराबर रख दो। जीरो के बराबर जब रखोगे एक्स के दो मान आपके सामने निकल कर आएंगे। सभी बच्चे गुणनखंड का आंसर दे रहे हैं, मैंने शून्य को बोला है, शून्य निकालना है। चलो मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने सही किया है, गुणनखंड आपको करने हैं, ठीक है, लेकिन गुणनखंड करने के बाद शून्यक बताने हैं। तो शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वो होते हैं जो इस बहुपद को शून्य कर दे। सभी लोग ध्यान से सुने मेरी इस बात को, मैं दोबारा यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। शून्यक क्या होते हैं? चर का वो मान, चर का वो मान जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। चर मतलब एक्स, एक्स के मान निकालने हैं, वो एक्स के वो मान आपको निकालने हैं जो इसको क्या कर दे, इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसको हम कहते हैं शून्य। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर हुई शून्य क्या होता है? पहले ये बताओ, जब मैंने आपको रैखिक बहुपद के शून्य समझाए थे, पढ़ाए थे, तब भी मैंने ये बताया था, फिर से बता रहा हूँ, पूछ लो कोई डाउट है तो। शून्य क्या होते हैं? चर का वह मान, जैसे मैंने लिखा x-5, तो इसको शून्य कौन करेगा? इसको शून्य कौन कर सकता है बताओ? अगर मैं x की जगह 5 रख दूं तो 5-5 शून्य हो गया ना, ये पहले x-5 था, अब ये 0 हो गया, तो किसकी वजह से हुआ? इस x बराबर 5 की वजह से, तो ये होगा इसका शून्य। तो शून्य कौन होता है? जो चर को शून्य कर दे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट तो इसके शून्यक नहीं निकाल सकता, पहले मुझे इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने इसके गुणनखंड किए, 3x² - x-4। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या है, 4 की हमने 3 से गुना की। पहला स्टेप तो यही होता है, अचर को x² के गुणांक से गुना करना, यानी 4 × 3 हुआ 12। क्या सभी को ये बात क्लियर है भाई? अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन से ख्यालों में खोए हुए हो? क्योंकि आंसर तो सिर्फ 2-3 बच्चों का ही आया है, बाकी किसी का आंसर आया नहीं है, तो इसका मतलब बाकी किसी ने किया नहीं है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दो, डाउट है तो पूछो तो सर सही। मैंने किया है। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने कहा 2-3 बच्चों का ही जवाब आया, तो हो सकता है उन 2-3 में से आप भी हो, मैंने आपका नाम नहीं लिया। ठीक है, तो कोई भी अपने ऊपर बात मैं नाम थोड़ी लेता हूँ किसी का। हाँ जी बताइए, ये बात क्लियर है सभी को यहां तक? चलो, अब मैं क्या करूंगा, 12 के ऐसे टुकड़े करूंगा जिससे मुझे क्या मिले, ये मध्य पद यानी 1। एक्स का कोई गुणांक नहीं है, तो एक्स का गुणांक अगर कोई नहीं है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। तो मुझे 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 12 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है जिनका योग या घटाव कितना हो, 1 हो। तो वो हम कैसे बांटते हैं? पिछले 3 क्लासेस से हम यही सीख रहे हैं, कैसे बांटते हैं। हम पहले 12 के क्या करेंगे, गुणनखंड।
दो छिक्का 12। तो क्या आप 2 और 6 से 1 बना सकते हो? क्या आप 2 और 6 को जोड़कर या घटाकर 1 बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है, फिर 2 तिया 6। अब आपको क्या करना है, अब आप इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 2 की 2 में गुणा करोगे 4 आया, और यहां पर है 3। क्या आप 4 और 3 से 1 बना सकते हो? क्या आप 4 और 3 से 1 बना सकते हो? 4 और 3 को जोड़कर या घटाकर? तो अगर मैं 4 में से 3 को घटाऊं, अच्छा 9। ये योगेश प्रजापति, योगेश कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, क्यों नहीं बना सकते भाई? माइक ऑन करके मुझे बताओ। 4 में 3 जोड़कर या 4 में से 3 घटाकर 1 बन सकता है या नहीं? है ना? मजे लेने हैं बस क्लास में, मुझे जैसे मुझे सर एक बार फिर से समझाना। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप, मैंने 4 की 3 में गुना की, तो 4 गुना 3 कितना आ गया? 12। ये क्लियर है? ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं पिछली 2 क्लासेस से बोल रहा हूं कि पहला स्टेप यही होता है। गुणनखंड जब हमें किसी भी द्विघात बहुपद के करने हैं, तो पहला स्टेप यही है कि हम अचर की गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। यदि आपने पहले क्लास की है तो बताइए, ये क्लियर है आपको? 4 की 3 में गुना करके 12 है। अब आपको इस 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 12 को ऐसी 2 संख्याओं में बांटना है जिनका योग या घटाव 1 हो। 12 को ऐसी 2 संख्याओं में बांटना है जिनका योग या घटाव 1 हो। तो वो कैसे बांटूंगा? मैं 12 के टुकड़े करूंगा, यहां से 2 छिक्का 12 हुए। तो क्या 2 और 6 से 1 बन सकता है? नहीं बन सकता। आप 2 और 6 को जोड़ोगे 8 आएगा, और 6 में से 2 को घटाओगे 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैंने दोबारा किया, 2 तिया 6। अब ये इन दोनों की गुणा करनी है हमें, इनकी गुणा कर दो। हमेशा जब आपको पहले 2 संख्याओं से बीच वाली संख्या ना बन रही हो, तो जब आगे भाग करोगे तो इनकी गुणा करके लिखना। तो 2 की 2 में गुणा करोगे 4 आएगा। और क्या आप 4 और 3 से 1 बना सकते हो? यस। 4 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो मुझे 1 मिलेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा 3x² माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा? 4 माइनस 3x-4। क्या आपको ये स्टेप क्लियर है सभी को? भाई प्रैक्टिस कर लो, है ना? ऐसे कैसे काम चलेगा? हर हर क्लास में वही चीज मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपीट करने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। चैट बॉक्स में बस डिजाइन बनाने में ध्यान रहता है कुछ बच्चों का। तो यहाँ पर आया 3x²। अच्छा, वो आपके बैच में से ही था ना एक स्टूडेंट जिसका मैंने नाम भेजा था परसों ग्रुप में, उनके पास फोन भी गया होगा। आपके बैच में ही थे ना वो, 2 क्लास पहले, जिनका जो चैट बॉक्स में इमोजीज वगैरह सेंड कर रहे थे बार बार, उनका मैंने नाम भेजा था और उनके पास कॉल भी गई थी। तो इसलिए ना थोड़ा सीरियस हो जाओ। चलो, यहाँ पर आया 3x²। अब देखो, सर किस किस का नाम था? आप इधर ध्यान दो। देखिए यहाँ पर माइनस, अब ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा? x की गुना करूंगा अंदर। तो x की 4 में गुना की तो 4x, माइनस x की 3 में गुना करी तो 3x, -4। ये वाला स्टेप क्लियर है? x की गुना किया मैंने अंदर। ठीक है, अब मैंने बताया है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं। तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जैसे ही मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। ये 4x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 3x माइनस का है तो प्लस का हो गया, और माइनस में 4। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। जो जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम है माइक ऑन करके बताओ, सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, बताइए। आगे सबको समझ में तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, अब हमें क्या लेना है? कॉमन। तो पहले 2 में से कॉमन निकालेंगे और अगले 2 में से कॉमन निकालेंगे। तो पहले 2 में क्या कॉमन है? 3x² माइनस 4x में क्या कॉमन है? आप देखो 3x² को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुना x गुना x, माइनस
4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना x। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, देखो x कॉमन है इन दोनों, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया, बचा क्या, 3x माइनस 2 दूनी 4, तो x कॉमन, बचा क्या, 3x माइनस 4। बताइए क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई। x कॉमन, जो चीज मैंने यहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन की है चीज, वही मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमें, तो जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां से हम 1 कॉमन लेते हैं, तो वहां से 1 कॉमन ले लिया प्लस का, और क्या बचा, जब 1 कॉमन लिया तो जो चीज लिखी है वही बचेगी, 3x माइनस 4। और अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, इस पूरे में से क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन है, तो 3x माइनस 4, और बचा क्या, x प्लस 1, x प्लस 1। अब आपको निकालने हैं शून्य, तो शून्य क्या होते हैं, जो इसको जीरो कर दे, तो मैं इसको जीरो के बराबर लिख कर देता हूं। ठीक है, अभी तक आप कर रहे थे गुणनखंड, गुणनखंड तो यहां तक हो गए, ये गुणनखंड हो गए, अब मुझे इसके शून्य निकालने हैं, तो शून्य का मतलब वो होता है जब बहुपद को जीरो कर दे, तो मैं इसको जीरो कर देता हूं। और मैंने अभी बताया दो संख्याओं का गुणनफल जीरो कब हो सकता है, भैया इन दोनों का गुणनफल जीरो है ना, इन दोनों का गुणनफल जीरो है, यस और नो, सभी लोग बताओ। तो इन दोनों का गुणनफल जीरो कब हो सकता है, या तो ये जीरो हो, या ये जीरो हो, या दोनों जीरो हो, तभी तो हो सकता है, यस और नो। जीरो कब होता है गुणनफल, जब उनमें से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो वही चीज मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जीरो कब आएगा, जब या तो ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा, या दोनों जीरो होंगे, तो मैं दोनों को जीरो रख के देख रहा हूं। तो जब पहले वाला यानी 3x माइनस 4 जीरो के बराबर है, तो 3x बराबर क्या होगा, 0 प्लस 4, और 3x बराबर क्या होगा, 4, और x बराबर होगा 4/3। ठीक है, और जब ये दूसरे वाला x प्लस 1 जीरो के बराबर है, तो x बराबर होगा 0 - 1, तो x बराबर हुआ -1। तो हमारे शून्य क्या है, 4/3 और -1। शून्य क्या है, 4/3 कॉमा -1। अच्छा, अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, कैसे, आप जब इनको रखोगे ना इसमें, x की जगह -1 और 4/3 रख के देखोगे, तो ये जीरो होगा। ये सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहा हूं मैं। मान लो आपका आंसर आया ये, है ना, आपको ये चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया है गलत, तो ये शून्य का मतलब क्या है कि इसमें रखने पर जीरो हो जाए, तो जब आप x की जगह 4/3 रखोगे और x की जगह -1 रखोगे, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले गुणनखंड करो, करने का तरीका मैं पिछली 2 क्लासेस में बता चुका हूं, अब फिर बता दिया है, और उसके बाद उसको जीरो के बराबर रख दो और आपको शून्य मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सभी को समझ आ गए हैं, तो वाई टाइप कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें खुद से, और मैं नोटबुक चेक करूंगा इस बार। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करें, और मैं सबकी नोटबुक देखूंगा किसका क्या आंसर आया। सबके नाम लेकर मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। इसके आपको शून्य निकालना है। चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हो।
अच्छा, यही सेम चीज हमें चैप्टर 4 में भी पढ़नी है, द्विघात समीकरण में। हो सकता है आपने अपने स्कूल में पढ़ी भी हो। द्विघात समीकरण में हमें मूल निकालने होते हैं, तो वो ऐसे निकलते हैं मूल भी, जैसे हम शून्यक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सभी चीजों को समझेंगे। भाई बार बार आप, कोई बच्चा बार बार हैंड रेज पे प्रेस कर रहा है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो एक बार उसको प्रेस करके पूछ लो, उसको बार बार मत प्रेस करो। ठीक है, जो भी कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऐसे ही पूछ लो माइक ऑन करके। हाँ जी, ये क्या आंसर दिया है मनीष आपने, मतलब क्या है इसका? जो भी आपने लिखा है, ये क्या लिखा है मुझे मतलब बताओ। 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, क्या लिखा है ये? मैंने आपसे शून्य पूछे हैं, आपने ये क्या लिखा है? शून्य क्या होंगे इसके, मुझे बस शून्य लिख के बताओ। सिर्फ 1/2? एक ही शून्य होगा क्या इसका? कितने शून्य होंगे इसके मनीष? बाकी किसी का तो आंसर ही नहीं आया अभी तक। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? जल्दी जल्दी आंसर करो चैट बॉक्स में। हाँ जी मनीष, कितने शून्य होंगे? दो। हाँ तो आप दोनों लिखो फिर। दोनों सेम? हाँ दोनों सेम है तो दोनों। आप अगर एग्जाम, चलो यहाँ तो ठीक है, मैंने आपने बता दिया दोनों सेम, लेकिन एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन ये कर रहे हो तो आपको 1/2 को 2 बार लिखना है। 1/2 कॉमा 1/2, सभी को बोल रहा हूं मैं। एक बार नहीं लिखोगे उसको। दो शून्य के चाहे दोनों सेम हो या अलग हो, आपको दोनों लिखकर दिखाना है। ठीक है, यहाँ तो चलो कुछ हो नहीं रहा, नंबर वंबर कुछ नहीं कट रहा, लेकिन एग्जाम में नंबर कट जाएंगे अगर आप सिर्फ एक बार उसको लिख कर आओगे। दो आए हैं तो दोनों, चाहे वो सेम हो, उनको लिखो दोनों। -1/2, ओके, 1/2। चलो, तो सबसे पहले भूमिका कुमारी नाम से स्टूडेंट है, जल्दी से आप अपनी नोटबुक दिखा दो मुझे। और दीपक नाम से स्टूडेंट है, आप भी नोटबुक दिखा दो। भूमिका कुमारी नाम से स्टूडेंट है, आप भी नोटबुक दिखा दो। दीपक नाम से स्टूडेंट है, आप भी नोटबुक दिखा दो, दोनों लोग जल्दी से। जल्दी करिए भाई जल्दी। मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? जो जितना भी हुआ है वो दिखा दो, सॉल्व जरूरी नहीं पूरा दिखाना। ओके, आपका -1/2 आया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। दीपांशु चंपक नाम से स्टूडेंट है, आप नोटबुक दिखाइए। और दीपक नाम से स्टूडेंट है, मेरा भी नाम दीपक ही है। भाई दिखा दो नोटबुक जल्दी से। आपने नोटबुक अभी नहीं दिखाई है। दीपांशु चंपक नाम से स्टूडेंट है, आप भी नोटबुक दिखाइए। सबका नंबर आएगा प्लीज, थोड़ा सब्र करिए, सभी का नंबर आएगा। हाँ जी, चलो एक बच्चे ने दिखाई है, सिर्फ इन दोनों ने नोटबुक नहीं दिखाई है। दीपांशु चंपक नाम से है और दीपक नाम से। हिमेश दहिया नाम से स्टूडेंट है, आप नोटबुक दिखाइए। सर अभी थोड़ा रह रहा है, दिखा दो ये। दिखा दो, जितना जितना हो गया वो दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हो गया वो दिखा दो। ओके ठीक है, करो आप जो पूरा कर लो उसको सॉल्व, वेरी गुड। मनीष और जे के नाम से जो स्टूडेंट है, आप लोग अपनी नोटबुक दिखाइए। मनीष और जे के नाम से जो स्टूडेंट है। ओके मनीष। मनीष, रूम रूम में थोड़ी बड़ी लाइट लगाओ, इतने अंधेरे में मत पढ़ा करो। वेरी गुड मनीष, इतने अंधेरे में मत पढ़ा सर करो भाई। मैं लाइट के बिल्कुल नीचे बैठा था, इसलिए शैडो बन रही थी। ओके ठीक है, जे के नाम से जो स्टूडेंट है, आप भी दिखाइए भाई नोटबुक। कशिश यादव, आप दिखाइए नोटबुक।
मोहित नाथ, अभी आप अभी दिखाइए ज्वाइन नोटबुक। सर, एक अच्छा, अभी मिनट ज्वाइन का हुए हो, ओके, कर लो चलो। मोहित आप दिखाइए नोटबुक। मोहित आपका क्या आंसर आया है? इनकी क्या किया है आपने? अच्छा, 2x+1 2x+2, कहीं गलती की है। चलो देखते हैं कहाँ गलती की है। वेरी गुड, कोशिश की है आपने, चलो वेरी गुड। मोनिका यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं और नवीन नाम से जो स्टूडेंट है, आप लोग भी दिखा दीजिए नोटबुक अपनी। सर मोनिका मेरा यादव नाम से हैं। एक मिनट कशिश, अ, ठीक है, कशिश दिखाइए कैसे सॉल्व किया। वाह, काफी अच्छी स्पीड है, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, ओके। नितिन कुमार पंकज प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, आप लोग भी नोटबुक दिखाइए। नितिन कुमार और पंकज प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। मुश्किल से 4 या 5 बच्चों ने ही दिखाई है भाई नोटबुक। राम अवतार नाम से हैं और रामा सैनी नाम से हैं, आप नोटबुक दिखाइए। सर मैंने अभी करा नहीं है। जितना किया है वो दिखा दो। हाँ जी, रमा सैनी नाम से स्टूडेंट है, आप भी दिखाइए भाई नोटबुक जल्दी से। नीतीश और शुभम यादव, नीतीश और शुभम यादव, आप लोग भी नोटबुक दिखाइए। ओके शुभम, वेरी गुड। नीतीश, सोनू अलवारिया नाम से स्टूडेंट है, आप भी नोटबुक दिखाइए। तो 5 या 6 बच्चों ने ही नोटबुक दिखाई है क्लास में, 18 बच्चों में से, तो ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स ने नोटबुक दिखाई है। सो प्लीज, सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ आएगा? तो करना पड़ेगा भाई, बिना करे नहीं होगा। क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x+1। देखिए, पिछली 2 क्लासेस से यही चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? तो अगर किसी ने पिछली 2 क्लासेस में ध्यान से मेरी बातें सुनी है तो उनको पक्का समझ में आया होगा। अब अगर कोई सुनना ही नहीं चाहता तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अचर की गुना करनी होती है x² के गुणांक की, यानी 1 की गुना करनी है 4 में। तो 1 × 4 आ गया 4। फिर आपको इस 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग या घटाव क्या हो, ये वाला 4। मैंने क्या बोला? इस 4 के ऐसे टुकड़े करो जिसका योग या घटाव क्या हो, ये मध्य पद यानी 4 हो। तो वो हम कैसे करते हैं? 4 के टुकड़े, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो आप ये देखो, अच्छा पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही देखो 2 दूनी 4। तो आप ये देखो, 2 और 2 से क्या 4 बन सकता है? ठीक है शुभम, बताइए क्या 2 और 2 से 4 बन सकता है? रेस्ट कीजिए आप, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। यस भाई, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, क्या ये 2 और 2 से 4 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, 2 और 2 को जोड़कर। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 4x², ये माइनस 4 को क्या लिख दिया? 2+2x+1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा? 4x² माइनस x की अंदर गुना हो गई तो ये हुआ 2x प्लस x की 2 में गुना हो गई तो ये हुआ 2x+1। यहाँ पर क्या बचा? 4x²। अब माइनस अंदर जाकर साइन चेंज करेगा तो माइनस का 2x, ये वाला प्लस भी माइनस में बदल गया, 2x+1। इस स्टेप तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। सभी से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए।
और अगर सर एक सभी बार को रिपीट यहाँ तक करवा क्लियर है, क्या सर एक बार फिर रिपीट करवा दो। एक बार फिर रिपीट करवा दूं? देखो, ये चीज क्लियर हुई आपको कि सबसे पहले हम एक की गुणा करेंगे चार में। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें करनी है, ये प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम अचर की गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो एक की चार में गुणा करेंगे तो चार आएगा। फिर आपको चार के गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करके आपको ऐसे दो संख्याएं ढूंढनी है जिनसे आपको ये बीच वाला पद यानी चार मिल जाए। तो मैंने गुणनखंड किए, दो दूनी चार। तो क्या दो और दो से चार मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर मैं दो और दो को जोड़ दूं तो मुझे चार मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? चार एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, इस चार को क्या लिखा? दो प्लस दो, एक्स एक्स प्लस प्लस एक एक। बताओ ये क्लियर हुआ? आपको बीच वाले पद को उन दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका योग या घटाव क्या आ रहा हो, ये बीच वाला पद आ रहा हो। योग या घटाव देखना है बस हम, ठीक है। फिर चार एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, एक्स की अंदर गुणा हो गई तो दो एक्स प्लस एक्स की इस वाले दो में गुणा हो गई दो एक्स प्लस प्लस एक एक। फिर चार एक्स स्क्वायर माइनस, जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस अंदर जाके इस दो एक्स को माइनस का बना देगा, ये दो एक्स प्लस का इसको भी माइनस का बना देगा, और प्लस एक एक। बताइए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब हमें लेना है कॉमन। अब हमें लेना है कॉमन। तो कॉमन देखो अब कैसे लेना है। सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, सभी लोग बताओ। चार एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स में क्या कॉमन है? तो चार को मैं क्या लिख सकता हूँ? दो गुना दो। एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स, माइनस दो एक्स को दो गुना एक्स। तो कॉमन क्या है? दो गुना एक्स कॉमन है ना, देखो दो गुना एक्स कॉमन है, तो दो एक्स कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के? दो एक्स माइनस, अब जब पूरा पद कॉमन आ जाए तो उसकी जगह वन बचता है, एक बचता है। जब कोई पूरा पद कॉमन आ जाए, जैसे दो गुना एक्स पूरा कॉमन आ गया ना बाहर, तो इसकी जगह क्या बचेगा? एक। तो क्या यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? दो एक्स माइनस एक। बताइए क्या आपको ये वाली बात क्लियर है यहाँ पे कैसे कॉमन लिया? अब बारी आती है इसकी, इसमें कैसे कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस का दो एक्स प्लस एक। तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें वन कॉमन होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसमें एक कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? क्योंकि देखो एक कैसे कॉमन है ये भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस दो गुना एक्स गुना एक, प्लस इस एक को एक गुना एक। तो इनमें कॉमन क्या आ गया? एक आया सिर्फ। तो एक कॉमन बचा क्या? माइनस दो एक्स प्लस प्लस एक। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? प्लस का एक कॉमन है, अंदर क्या बचा? माइनस दो एक्स प्लस एक। बताइए कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अब देखो, आपको ये चीज मैंने कई बार बताई है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। ये है माइनस का दो एक्स प्लस एक। ये क्वेश्चन आगे तभी बढ़ेगा जब ये दोनों एक जैसे हों, क्योंकि कॉमन लेना है ना मुझे। ये दोनों जब एक जैसे होंगे तभी तो मैं कॉमन ले सकता हूं, लेकिन ये एक जैसे हैं नहीं, है ना। इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि ये दो एक्स यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर दो एक्स माइनस का है। यहाँ पर एक माइनस का है और यहाँ पर एक प्लस का है। तो अंतर सिर्फ साइन का है। अगर मैं इनके साइन एक जैसे कर दूं तो मैं कॉमन ले सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना। दो एक्स माइनस एक, तो ऐसे का ऐसे ही मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं। इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं। और जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। इस वाले में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आएगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा होकर माइनस हो गया, बचा एक। और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएंगे। दो एक्स माइनस का है तो प्लस का हो गया,
एक प्लस का है तो माइनस का होगा। ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो इनमें माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो ये 2x माइनस का था तो प्लस का हो गया, एक प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये माइनस ने प्लस के साथ गुना करके माइनस बना दिया। और अब इस पूरे में क्या कॉमन है? अब आसानी से आप कह सकते हो इस पूरे में 2x माइनस एक कॉमन है, और बचा क्या? 2x माइनस एक ही बचा। लेकिन हमें शून्यक चाहिए, तो शून्यक निकालने के लिए मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, ठीक है। और 0 के बराबर रखने के बाद मैं लिखूंगा कि जब 2x माइनस 1 0 के बराबर है तो 2x बराबर क्या होगा? 0 प्लस 1, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 2 नीचे आ गया, 1/2। ऐसे ही जब ये वाला 2x माइनस 1 0 के बराबर है तो 2x बराबर 0 प्लस 1, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो आपके शून्य क्या है? 1/2 कॉमा 1/2। और आप इनको चेक भी कर सकते हो, जब आप 1/2 को इसमें रखोगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है 0 तो मतलब हमारा आंसर गलत है। तो हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं इसको, चाहे आप रख के देखो 1/2 को इसमें x की जगह, तो ये 0 आएगा। क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। गुणनखंड करने हैं, करके 0 के बराबर रखना है, x के मान आपके निकल जाएंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। बताइए। ठीक है, तो पोल में करें क्वेश्चंस अगर सभी को क्लियर है। ये इस तरीके से हमें शून्य निकालना। तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका जो आंसर है उसको रख के देखो, वो 0 बना देता है आपके क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो